सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टाइटल है वो देखकर आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डोंट वेस्ट योर टाइम। और ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं। देखिए, आप सभी को पता है कि हम सब इसके बारे में सोचते हैं एंड आपने 10,000 लोगों से इसके बारे में बात भी करी होगी अपनी लाइफ टाइम में। जो भी मिलता है, अरे यार टाइम वेस्ट बड़ा होता है, टाइम का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है। बट इसको हम जनरली रिपेयर करने के लिए हम कोई एक्शंस नहीं लेते हैं। एंड आज का जो वीडियो है, देखिए, इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मुझे 12 साल आईटी सेक्टर में हो गए, उससे पहले 4 साल इंजीनियरिंग के, देन मैंने अपना एमबीए भी किया था बीच पिलाने से। तो इन सारे जो मेरे मेन इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में, व्हेन आई थिंक अबाउट देम, सो देयर आर सो मेनी कॉमन थिंग्स जो कि आप भी रिलेट कर पाओगे। तो चलिए थोड़ा सा शुरू से बात करते हैं। देखिए, जब शुरू में हम स्कूल में होते हैं, जब हम इनिशियल क्लासेस में होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या फिर 6 7 8, जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस टाइम पे हम अक्सर प्लान बनाते हैं कि हम सुबह उठ के इतने घंटे पढ़ने वाले हैं। सुबह उठ के 5 बजे पढ़ूंगा, 5 से 7 पढ़ाई करूंगा, 2 घंटे पढ़ेंगे एंड देन स्कूल तैयार होके चले जाएंगे, जो कि कभी हो नहीं पाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई किसी से नहीं हो पाता है, बट मोस्ट ऑफ अस हम नहीं कर पाते हैं वो। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, 9 10th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, देन हमें पता चलता है बोर्ड है, तब भी हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं कि बोर्ड में हम इतने इतने घंटे पढ़ाई करेंगे और इतने घंटे पढ़ाई करने के बाद जब मेरा आउटपुट आएगा तो वो इतना गजब का आउटपुट आएगा ऑब्वियसली। बट वैसा जनरली हर बार नहीं हो पाता, क्योंकि हर कोई अपने टाइम टेबल पे स्टिक नहीं रह पाता। हम 5 बजे का अलार्म लगाते थे पहले घड़ियों में, वो घड़ियां आती थी टर टर करके, बहुत जोर से बोलती थी। अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो वो स्टील टाइप की वॉचेस आती थी। देन धीरे धीरे हम मोबाइल पे शिफ्ट हो गए, बट आज भी प्रॉब्लम वही है कि हम नहीं उठ पाते हैं। रीजन ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम बहुत ज्यादा चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे हैं एंड एट द सेम टाइम हम अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं करते, जिस कारण से हम उसको अचीव भी नहीं कर पाते। हम चीज़ों को अक्सर टालते रहते हैं। हमें चीज़ों को टालने की हैबिट हो गई है कहीं ना कहीं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे। हम सब यही करते हैं और हम सब यही करते आए हैं सालों से। हमारे पेरेंट्स और जो अगली जनरेशन है वो भी कुछ जो कॉमन इंसान की जो एक्चुअली ट्रेड्स हैं उनको आप नहीं छोड़ पाते हो, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण आपका बनती है जनरली। जब हम बोर्ड में आ जाते हैं 10th में, फिर 12th में आते हैं। ऑब्वियसली जब आप 12th में आते हो तो आपको कहीं ना कहीं AIEEE हमारे टाइम पे एक एग्जाम होता था। अब वो आई थिंक एक कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का। उसकी तैयारी प्रॉपरली कैसे करनी होती है ये भी एक सवाल रहता है, और इस सवाल का जवाब पाने में हमें सालों साल निकल जाते हैं, बहुत टाइम निकल जाता है। और ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम है एक्चुअली। अब जब मैं भी अपने स्कूल टाइम में था तो आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट समवेयर, मतलब मैं ठीक ठाक कर लेता था। टॉप 5 में हमेशा बना रहता था, टॉप 3 में भी कई बार बना रहता था, बट आई कुड नेवर गेट इन टू अ स्टेज की क्लास का बेस्ट स्टूडेंट मैं रहा। बट अब मैं जब पीछे जाता हूं और सोचता हूं इस बारे में, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो ना, अगर आप टॉप 5 में हो ऑलरेडी अपनी क्लास के, आप थोड़ी और मेहनत इंक्रीज करो, जस्ट स्टॉप योर प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रॉपर टाइम टेबल बना के गोल्स को अचीव करो। मतलब गोल क्या होता है अभी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अगर आप उस पाथ को फॉलो करो तो शायद मैं भी फर्स्ट आ पाता। मैं फर्स्ट नहीं आया हूं, मैं बट टॉप 5 में रहता था। और अब जब मुझे ये चीज रियलाइज होती है ना, तो तब मेरे पास इसका आंसर है। तो वही मैं आप लोगों से आज शेयर करने आया हूं। और देखिए, 12th के बाद जब आप बेसिकली अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूं तो मैं उसी बारे में बात करूंगा। देखिए, जब आप उस डिग्री की तरफ बढ़ते हो ना, तो आपको यह नहीं पता होता कि आपको कौन सी ब्रांच में इंजीनियरिंग करनी है। आपको प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या आईआईटी में मेजर डिफरेंस नहीं पता होता। आपको बस इतना पता होता है कि आईआईटी में पढ़ाई अच्छी होती है, नौकरी अच्छी लगती है, दैट्स इट, इतना ही पता होता है। लेकिन जो डीप डाइव चीजें होती हैं वो नहीं पता होती हैं, और वो किसी को भी नहीं पता होती हैं। मुझे भी नहीं पता थी, आपको भी नहीं पता है, और वो आने वाले टाइम में भी आपको पता नहीं चलेगी जनरेशन को, क्योंकि जब तक आप समंदर में कूदते नहीं हो आप तैरना सीख नहीं सकते। जब तक आप पानी में नहीं हो आप तैरना नहीं सीख सकते। यू कैन नॉट टेक हाउ टू स्विम ट्यूटोरियल सिटिंग इन योर बेडरूम, उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा जी, तो चलिए अब जर्नी की तरफ आते हैं। देखिए, जब AIEEE का हमारा एग्जाम होता था तो बहुत सारे लोग तैयारी करते थे, कोचिंग सेंटर जाते थे, बट हम कभी उतना कोचिंग सेंटर में अफोर्ड नहीं कर पाए एंड उस कारण से कहीं ना कहीं
मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो नॉलेज उस समय आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जब आप बहुत सारा दुनिया को एक्सप्लोर करते हो तो वो नॉलेज आपको आती है। लेकिन देखिए, मिडिल क्लास फैमिली से जब आप होते हो तो वो सारे जो ड्रीम है महंगे वाले कि अच्छे कोचिंग सेंटर में जाना जहां 50,000 रुपए फीस है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। क्योंकि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो तो ऑब्वियसली वो अचीवेबल नहीं है। बट द थिंग इज कि आप उसको डिफरेंट वे में अचीव कर सकते हो, आपको अगर सही गाइडेंस मिल जाए, अगर आपको सही टीचर मिल जाए। बट जो नॉर्मल स्कूल होते हैं हमारे पास, उस तरह के इतने ब्रिलियंट टीचर अवेलेबल नहीं होते जो आपको ऐसा गाइड कर दें कि आपको कोचिंग सेंटर की जरूरत ही ना पड़े। अब जब 12th का टाइम होता है, हम अक्सर जब तैयारी करते हैं AEEE की, तो हमें पता होता है कि 6 घंटे में पढ़ाई करूंगा, दिन के 6 घंटे में दूंगा ऑब्वियसली, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो 7 दिन से, तो मैं 7 दिन में इतने घंटे पढ़ लूंगा। और फिर हम उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करते हैं कि एक दिन में मैं इतने क्वेश्चन करूंगा तो पूरे वीक में मैं मतलब 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, जो कि कभी हो नहीं पाता है। और बहुत सारे लोग इसी कारण से बाद में फिर ड्रॉप भी करते हैं 12th के बाद। ड्रॉप करने का उनका रीजन होता है कि उनको पता होता है कि हम और तैयारी करेंगे। कुछ लोग खाली दोस्तों को देख के ड्रॉप करते हैं, जो कि सबसे गलत है। आपको अपना कैलिबर नहीं पता होता, आप सिर्फ अपने दोस्ती यारी में ड्रॉप कर लेते हो कि मेरा दोस्त जा रहा है कोटा तो चलिए हम भी चलते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली अगर अफोर्ड कर पा रही है तो आप कर लेते हो। जिनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही, वो इसी कॉम्प्लेक्स में रह जाते हैं कि मतलब हम तो शायद उतना अचीव ही नहीं कर पाएंगे कभी, वो सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स में रह जाते हैं। बट देर इज अ स्लाइट परसेंटेज ऑफ पीपल जो ये सोचते हैं कि कोचिंग सेंटर मैटर नहीं करता। वो अपनी बुक्स को, एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है उन्हें इतने अच्छे से पढ़ते थे हमारे टाइम पे कि वो लोग आराम से एक एग्जाम क्रैक कर देते थे। और जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाले लोग थे, जो सिर्फ सोचते रहते थे कि कोचिंग सेंटर तो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, जिनको पता होता था खाली जो मटर गश्ती एक वर्ड होता है उसमें जो लगे रहते थे, वो कभी भी इन चीजों को, पढ़ाई को तो अच्छे से सीरियसली लेते ही नहीं थे। अब चक्कर ये होता है, उसके बाद आप इंजीनियरिंग कॉलेज जब सर्च करते हो, आपकी रैंक भी आ जाती है लेट्स से, तो अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई तो आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। और देखिए, कॉलेज की जो लाइफ है ना, वो आपको एक्चुअली में शेप करती है, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश होती है, आपकी जो पीपल स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, वो सब वहीं पे डेवलप होती है। स्कूल लेवल पे आप उतना ब्रॉडर वे में चीजों को सोच ही नहीं पाते। अब देखिए, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं और वहां जाके उनका पत्ता साफ हो जाता है, मतलब वो पढ़ाई लिखाई की चीजों से हट जाते हैं, इधर उधर की एक्टिविटीज में लग जाते हैं। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको एक्चुअली में वहां जाके, कॉलेज में जाके ही आपकी लाइफ क्रिएट होती है। कॉलेज में जब आप अपनी लाइफ को अगर देखो ना, तो वहां पे आप अपनी लाइफ को एक्चुअली शेप कर पाते हो। अब मैं सीधा आ जाता हूं 4th ईयर 3rd ईयर में, क्योंकि 1st 2nd ईयर इतना मायने नहीं रखता। अगर आप 3rd ईयर में सीरियस नहीं हो ना, तो आपकी जॉब लगेगी नहीं। तो पहली बात तो ये, आपको कैंपस प्लेसमेंट तो मिलने ही नहीं वाला। और प्राइवेट कॉलेज में देखो, कैंपस प्लेसमेंट वैसे भी नहीं होता है। हमारे टाइम पे मेरे कॉलेज में सिर्फ 3 कंपनी आई थी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, और तीनों में से किसी में मेरा नहीं हुआ था। इन्फोसिस, विप्रो एंड सैमसंग। सैमसंग में लास्ट राउंड में मैं बाहर हुआ था, एंड इन्फोसिस, विप्रो में तो हुआ ही नहीं था। एट द सेम टाइम मेरे दोस्तों का हुआ था कुछ का। एंड जब उनका होता है, आपके दोस्तों का, तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डाउट आता है, आपको लगता है कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है। देन आप पीछे पलट के देखते हो कि जो आपके पिछले 2 से 3 साल की जर्नी है, क्या आपने उसमें अच्छे से कोडिंग सीखी, और आपको आंसर मिल जाता है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ लैक करा है, तभी आपका नहीं हो पा रहा है और लोगों का हो जा रहा है। यही थॉट माइंड में आता है ना, इट्स नॉट राइट। जरूरी नहीं है कि आप कुछ लैक कर रहे हो इसीलिए आपका नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं देखिए, लक फैक्टर भी मैं काम करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लक इतना स्ट्रांगली उनको सपोर्ट करता है कि वो उतनी प्रिपरेशन ना भी करें, बट उनकी जो माइंड कैपेसिटी होती है वो आपसे बेटर होती है। कुछ लोगों को एक ही चीज को सीखने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, कुछ लोगों को उसी चीज को सीखने में उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। अब आपको डिसाइड करना है आप कौन से वाले ब्रैकेट में आते हो, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता होता है। जब मैं भी इंजीनियरिंग में था, फर्स्ट सेमेस्टर की जो मेरी परसेंटेज थी वो 61-62% थी, मतलब सेकेंड सेमेस्टर की अगेन 64-65। तो मुझे भी लगता था कि यार इंजीनियरिंग बड़ा टफ है। और मैं एक्चुअली देखिए हिंदी मीडियम स्कूल से हूं, तो मैंने अपनी जो पूरी 12th तक की एजुकेशन करी है वो हिंदी मीडियम स्कूल से करी है। उसके बावजूद जब मेरा इंजीनियरिंग का 2nd ईयर स्टार्ट हुआ, मेरी परसेंटेज सिर्फ बढ़ी है। 2nd ईयर की स्टार्टिंग से मेरी जो परसेंट थी वो कभी भी 75% से नीचे नहीं रही, जबकि फर्स्ट ईयर की मेरी एग्रीगेट 62 थी। सो देयर इज अ रीजन, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि ये जो सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे मेरे साथ हैं तो क्या मैं इनको डिफीट कर पाऊंगा। लेकिन 2nd ईयर में वो कॉन्फिडेंस मैंने खुद से बिल्ड करा। और कॉन्फिडेंस खाली पढ़ाई से नहीं आता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 2nd ईयर में हो या 1st ईयर में, किसी भी ईयर में हो, आप जिम ज्वाइन करो, ओके।
यू फील रिफ्रेश, आपको जो मेंटल एक बूस्ट मिलता है। देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज जो होती है ना वो गुड हार्मोन्स रिलीज करती है बॉडी से, तो देन आपको खुद से अच्छा फील होना शुरू होता है। इट्स नॉट ओनली जिम, एनी एक्टिविटी। कॉलेज में लोग बास्केटबॉल खेलते हैं एंड दे डू डांस, तो ऑल दीज एक्टिविटी बेसिकली सपोर्ट यू टू ग्रो एज अ पर्सन। और इन चीजों की वजह से आपका कहीं ना कहीं जो फोकस है पढ़ाई की तरफ वो भी बेटर होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से जब आप जुड़ते हो तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हो, देन वो पसीना आता है खूब सारा और उसके साथ कुछ गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, देन यू फील मोर मोटिवेटेड और अगर आप पढ़ाई करने बैठो अच्छे से आप पढ़ाई कर पाते हो। अब आ जाते हैं फाइनल ईयर की थोड़ा बात करते हैं। देखिए, फाइनल ईयर में आपको, जब आप प्राइवेट कॉलेज से ऑब्वियसली बीटेक कर रहे होते हो, तो वहां पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपको कंपनी ही नहीं है, आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ता है। और अगर आप ऑफ कैंपस नहीं जा रहे हो तो आप फिर क्या करोगे, ड्रॉप करोगे अगेन बीटेक के बाद, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे। ये भी बहुत लोग करते हैं, हालांकि इट्स गुड फॉर देम, बट अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो आप नॉर्मल बीएससी के बाद भी कर सकते हो। बट देर इज अ सिक्योरिटी फैक्टर कि बीटेक के बाद क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम बीटेक के बाद ये हो जाएगा कि अगर सरकारी में नहीं लगा तो प्राइवेट में तो कर ही लूंगा। ये भी सोच होती है और जो कहीं ना कहीं सही है। देखिए, हमारे देश में क्योंकि ये सोच सही है, अगर आप बीएससी करोगे तो शायद आपको नौकरी मिलेगी नहीं, एटलीस्ट बीटेक वाला देख के आपको छोटे शहर में भी कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। तो ये सोच होती है पेरेंट्स की इसके पीछे, और जो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। मैं उन सारे पेरेंट्स की सोच से अग्री करता हूं, क्योंकि वो आपका अल्टीमेटली फायदा ही चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप मतलब खाली रिज्यूम लेके घूमो फिरो, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सराउंडिंग में लोगों को वो सब करते हुए देखा है। और देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो मैंने बात करी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, कैंपस प्लेसमेंट, अगेन आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज के बारे में और बात करते हैं। अक्सर इंजीनियरिंग में लोग जब आते हैं करने तो वो इस तरह की संगत में पड़ जाते हैं जहां वो अल्कोहल या फिर सिगरेट स्मोकिंग या कुछ भी इस तरह के नशे की चीजों में जाते हैं। बट दोज थिंग्स आर जस्ट किलिंग योर टाइम। वो जो चीजें हैं ना वो जस्ट आपका टाइम किल कर रही हैं। अगर आप लाइफ में अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं हो और इन चीजों में आप फील कर रहे हो कि आप जाते जा रहे हो, तो ये सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे आपको रिग्रेट देके जाएंगी और कुछ भी नहीं। आप फाइनल ईयर में होंगे, आपके साथ वालों के पास नौकरी होगी, हालांकि वो नौकरियां ऐसी नहीं होंगी कि लाखों में भी हो सकता है डिसेंट नौकरियां हो, बट आपके पास तो कुछ भी नहीं होगा यार। सो इन चीजों से भी आपको दूर रहना चाहिए। देन वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप नौकरी में पहुंचते हो कॉलेज के बाद, वही देखिए मेरा भी वही 3 लाख से हम नौकरी स्टार्ट करते हैं, साल का 3 लाख का पैकेज होता है, उसमें कट कटा के वो 20,000 रुपए ही हाथ में आते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छी फील देता है। शुरू में तो बहुत अच्छी फील देता है कि अरे कुछ कमा रहे हैं। देखिए, जब पैसा मिलता है तो ऑब्वियसली वो सबसे बेस्ट वाइब होती है। जब आप शुरू में पैसा कमाते हो, अपनी सैलरी का अपने घर वालों पे खर्च करते हो, अपने भाई बहन पे खर्च करते हो, अपनी खुद की लाइफ पे खर्च करते हो, नो फीलिंग कैन बीट दैट फीलिंग। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। बट देन यू रियलाइज कि जो लाइफ की रियलिटी है वो स्टार्ट भी वहीं से होती है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, जब आपके ऊपर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव आते हैं कि अब आपकी शादी करनी है, घर आपको बनाना है, देखिए गाड़ी लेनी है। और हर एक इंडियन जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और नॉर्मल कॉलेज से आता है, उनके लिए ये प्राइमरी प्रॉब्लम होती है। अब यहां पे आती है देखिए खुद को अपस्किल करने की बात। अगर आप किसी भी नौकरी में हो और आप खुद को बस वहां पे जमा के बैठ गए हो, आप दामाद बन गए हो कंपनी के, 10-10 साल से आप वहां पे पड़े रहते हो और आप अपने जूनियर्स को बल्कि और अपने छोटे भाई बहन को ज्ञान देते हो, नहीं, स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी चीज है। कुछ नहीं है स्टेबिलिटी। अगर आपको बेसिकली ग्रोथ मिल रही है किसी कंपनी में, मैं तो सिंपल ये बात बोलता हूं, ग्रोथ मिल रही है 2 साल में, अगर आपको दिख रहा है भैया आपको ग्रोथ मिल जाएगी, यूरोप यूएस भेज देंगे, दैट इज वन टाइप ऑफ ग्रोथ। या आपको लग रहा है आप फटफट मैनेजर सीनियर मैनेजर बन रहे हो, दैट इज वन टाइप ऑफ ग्रोथ। बट कुछ लोग हैं वो एनालिस्ट बन के बैठ रहते हैं, 2 साल बाद सीनियर एनालिस्ट बनते हैं, 3 साल बाद सुपर सीनियर एनालिस्ट, फिर टीम लीड बनेंगे 8 साल बाद। पैकेज वो 3 लाख पे ज्वाइन करे होते हैं, 8 लाख पे बैठे होते हैं 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद। उनसे बड़ा बेवकूफी कोई नहीं है जो आपको ये सब ज्ञान देना। उन लोगों को हाथ जोड़ के बस ज्ञान लेके और चुपचाप वहां से निकल लो। स्टेबिलिटी। आप कोई सरकारी नौकरी में नहीं होगी, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आप प्राइवेट नौकरी में हो, पैसा कमाने आए हुए हो, फटफट कंपनी चेंज करो और आगे बढ़ो लाइफ में। दैट्स द मोटो। और हर किसी को यही करना चाहिए। आईआईटी आईएम वालों को देखते हो ना, उनका जो पहला पैकेज ही होता है वो इतना ज्यादा होता है जो आपको 20 साल एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं मिलेगा। तो अगर उस लेवल को आपको अचीव करना है तो आपको कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। या तो आप स्विच करिए। स्विच आप कैसे करेंगे? खुद को अपस्किल करिए। अगर आपने करियर स्टार्ट करा है C++ से फॉर एग्जांपल, तो जावा सीख सकते हो।
अगर आपको दिख रहा है कि जावा में बेटर नौकरी है, आपको लग रहा है कि यार मुझे पाइथन सीख के बेटर नौकरी मिलेगी, तो पाइथन सीखिए। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डेटा साइंस सीख के बेटर नौकरी मिलेगी, तो डेटा साइंस सीखिए। तो खुद को आपको कॉन्स्टेंटली अप स्किल करते जाना है, और इसीलिए एक्चुअली मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है। दिस इज फॉर अप स्किलिंग ऑल ऑफ द पीपल, क्योंकि आई समवेयर फेल्ट कि मैंने जो चीजें पढ़ी थी या मैंने जो पढ़ी हैं वो मैं सिर्फ अपने अपने तक क्यों रखूं, आप लोगों से मुझे शेयर करनी है। तो आई एम मोर ओवर लाइक पोस्टमैन टू यू। जो मेरी खुद की नॉलेज थी वो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं, या जो मेरे चैलेंजेस थे वो सारे चैलेंजेस आपके साथ डिस्कस करता हूं। आई जस्ट रियलाइज कि 15 मिनट का ऑलरेडी मैं आप लोगों से बात करते करते हो गई है। अच्छा, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग, आई नो आप लोगों के लिए। देखिए, बट कुछ की चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को सबसे पहले लात मार दो, अपने गोल को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करो। कभी भी सुबह 5 बजे उठने का ट्राई मत करो। सबसे पहले अगर 9 बजे उठते हो ना, तो 7:30 बजे उठने का ट्राई करो, क्योंकि 7:30 इज अ डिसेंट टाइम। फिर 7 बजे उठने का ट्राई करो, तब 6:30 पे पहुंचो। कभी सीधा 5 बजे पे मत पहुंच जाओ। कभी करियर में पिवट करने से मत डरो। अगर आपको लगता है किसी और टेक्नोलॉजी में बेटर पैसा मिल रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी को सीखो, मास्टर बनो उसके, और खुद को प्रूव करो। प्रोजेक्ट अपने आप करके देखो, लिख के प्रॉपर कोड करके देखो, और फिर स्विच करो। देखिए, सपने कभी मत देखो, सोते हुए सपने कभी मत देखो। सपने ऐसे देखो जो कि आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करें। ओके, एंड पेन एंड पेपर पे लिख के आपको सपने देखने चाहिए। दैट इज समथिंग विच आई ऑल्सो फॉलो, कि जो सपने हैं उनको हमेशा कागज पे लिखिए, क्योंकि फिर आप उसको भूलेंगे नहीं। एंड अपना जो माइंड सेट है ना, माइंड सेट से कभी अपने आप को किसी से नीचे मत समझो। हमेशा ये मान के चलो कि मैं ये कर सकता हूं, और अगर आप ये नहीं मान रहे ना कि मैं ये कर सकता हूं, तो एक्चुअली आपको एनवायरनमेंट या जो एक मदर नेचर होती है वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तू कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि जिसको सेल्फ डाउट होता है ना, उसको कभी गोल्ड मेडल नहीं मिलता। सेल्फ डाउट वाले को हमेशा सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल देके ही विदा किया जाता है। तो चलिए, इसी नोट के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूं। आप लोगों से जुड़ा रहूंगा, इसी तरह के कभी और वीडियो भी बनाता हूं। देखिए, मोस्टली तो मैं टेक्नोलॉजी वीडियो सारे बनाता हूं, आप लोग प्लीज वो देखिएगा। बट इस तरह की वीडियो भी कभी कभी मेरा दिल करता है कि अपनी पर्सनल जर्नी, अपना मोटिवेशन, कोई थॉट आ रहा होता है माइंड में, तो आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो और तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। मिलता रहूंगा इसी तरह के और अमेजिंग टॉपिक्स जो मुझे लगेंगे आप लोगों से बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच।